के राजा सूर्यदेव 14 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि वालों पर अगले 1 महीने तक किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। और सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं, यदि किसी जातक अथवा जातिका की पत्रिका में सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो ऐसे जातकों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। साथ ही ये हमेशा एनर्जेटिक बने रहते हैं और जल्दी बीमार नहीं पड़ते। अगर बीमार भी पड़े तो बहुत जल्दी ये रिकवर कर जाते हैं। सूर्य मजबूत होने पर पिता का पूर्ण रूप से साथ मिलता है। साथ ही वरिष्ठ लोगों का भी सहयोग व्यक्ति के जीवन में अवश्य देखने को मिलता है। वही पिता से संबंध बेहतर रहते हैं। सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति को बहुत कम समय में ही ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं, वह जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। समाज के अंदर यश, कीर्ति उसकी बढ़ती है। साथ ही यदि सूर्य दूसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में स्थित हों तो ऐसी स्थिति में जातक को गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत अच्छा लाभ होता है और बहुत कम उम्र में वो गवर्नमेंट जॉब को भी प्राप्त करता है। सूर्य मजबूत स्थिति में होने पर व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में भी उच्च सफलता दिलाता है। साथ ही मेडिकल लाइन के अंदर भी व्यक्ति अच्छा कर पाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आप यदि कर्क राशि वाले हैं तो वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। यदि हम बात करते हैं सूर्य देव की तो आपकी राशि से ये सेकंड हाउस, जो कि कुटुंब, परिवार, वाणी और संचित धन का होता है, सेकंड हाउस के स्वामी होकर आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर करेंगे। और शास्त्रों में सूर्य का गोचर 11th हाउस में बहुत ही अच्छा माना गया है, बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला कहा गया है। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों, यह 1 महीने का समय आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ रहा है। स्पेशली जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार में आपको लाभ देखने को मिलेगा। रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी। आपकी जो नीतियां होंगी वो नीतियां सफल होंगी। जो भी चीज़ें आप सोचेंगे, जो आप प्लानिंग करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। निस्संदेह आपके व्यापार से यह 1 महीना बेहद ही शानदार लाभ दिलाने वाला होगा। आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ नई चीज़ें लेकर आना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि बिजनेस चलेगा तो धन की स्थिति भी बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है ना, ये धन भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए आपके व्यापार से लाभ मिलेगा। व्यापार में भी ख्याति प्राप्त होगी। कस्टमर्स आपसे संतुष्ट रहेंगे। आपका जो व्यवहार होगा वह बहुत शानदार रहेगा। साथ ही सूर्यदेव के इस गोचर अवधि के दौरान जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए भी यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। आप देख पाएंगे कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा आपको प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर थोड़ा सा चुनौतियां जरूर आपके लिए रहेंगी। लोग पीठ पीछे आपके षड्यंत्र करेंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर आपके ऊपर दबाव रहेगा, लेकिन चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। कैरियर में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि प्रमोशन वगैरह आपका रुका हुआ है और आपकी जन्म पत्रिका में दशाएं अगर आपको सपोर्ट कर रही हैं तो आकस्मिक तौर पे आपको प्रमोशन मिल सकता है और बहुत अच्छा पद और धन की भी प्राप्ति यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। साथ ही यदि देखा जाए तो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आना है इस समय अवधि के दौरान आता है। यदि 14 मई से लेकर 15 जून के मध्य में, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान कर्क लग्न या कर्क राशि वालों की जिनके विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो शादी विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ेगी। रिश्ता आपका तय हो सकता है। हालांकि सूर्य और गुरु की युति आपके 11th हाउस में हो रही है। तो देखिए, जब गुरु और सूर्य की युति होती है और सूर्य के प्रभाव के कारण देवगुरु बृहस्पति जो है वो 7 जून तक अस्तगत अवस्था में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में शादी विवाह का तो कार्यक्रम होगा नहीं, कोई शुभ मुहूर्त है नहीं, लेकिन शादी विवाह से संबंधित बातें आगे बढ़ सकती हैं। ये स्थिति बढ़िया रहेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके जीवन साथी का सहयोग भी यहाँ पर प्रॉपर ढंग से आपको मिलेगा। जीवन साथी से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है और पूर्ण रूप से आपके संबंध जो होंगे वो काफ़ी बेहतर होंगे। इस समय अवधि के दौरान आप प्रसन्नता भी महसूस करने वाले हैं। वही छोटे भाई बहनों से बहुत बेहतर लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यदि आप कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के आर्ट, कला, पेंटिंग,
कम्युनिकेशन, साथ ही स्क्रिप्ट राइटिंग या क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा और उसमें प्रसिद्धि और लाभ की भी प्राप्ति होगी। साथ ही यदि देखा जाए तो संतान को लेकर जो समस्याएं चल रही थी वह समस्या इस महीने दूर होगी, संतान की स्थिति बेहतर होगी, संतान की हेल्थ बेहतर होगी, फैमिली प्लानिंग करने के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों के लिहाज से भी समय काफी अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। अगर प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में किसी कारणवश वाद विवाद चल रहा था तो वो वाद विवाद आपके दूर होने जा रहे हैं। हालांकि शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, लेकिन जब सूर्य 11th हाउस में होते हैं तो कहीं ना कहीं से ये स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम करते हैं, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मानसिक तौर पे परेशानी हो सकती है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम या ओवर थिंकिंग आप करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं है, बट राहु का प्रभाव आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा, जिसके कारण थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग से बचिएगा। बाकी आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। पहले से स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या थी तो वह भी दूर होती हुई नजर आएगी। साथ ही कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिहाज से यदि देखा जाए समय तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो आपके लिए 1 जून से लेकर 10 जून तक भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि, आत्मिक संतुष्टि, मां के साथ में अच्छे संबंध होना, इन चीजों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। वही सामाजिक कार्य यदि आप करते हैं, किसी भी प्रकार का ट्रस्ट चलाते हैं, सेवा का काम करते हैं, आप फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी यदि काम करते हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेंगी। तो मैं सूर्य देव का यह जो गोचर है यह कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा देख रहा हूं। आप इस समय का फायदा उठाइए। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उपाय के तौर पर देखिए, लाभ भाव में सूर्य देव चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपके धन में वृद्धि करेंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि जो आपका संचित धन है, जो बैंक बैलेंस है, उसको लेकर थोड़ा सा सचेत रहिएगा। आप किसी के साथ OTP शेयर नहीं कीजिएगा, अपने ATM के पिन आपको शेयर नहीं करना। अगर आपके पास में कोई ऑफर आता है पार्टनरशिप करने में तो आप अपने पैसे पहले मत लगाना, यानी कि सब जांच पड़ताल चीजों को करके, नहीं तो यहां पर लाभ तो होगा लेकिन अचानक से आपका धन भी खाली हो जाएगा। ये मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, तो आज आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी चीजें अच्छी रहेंगी। सूर्य के मंत्रों का जप कीजिए, भगवान सूर्य को आप अर्घ्य दीजिए, चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो अपने खाने में आप सुबह शाम घी का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, इससे भी सूर्य को मजबूती मिलती है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल